11th क्लास में हमने 12th क्लास वालों की फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसके एंड में सीनियर्स के साथ साथ हम लोग भी इमोशनल हो गए। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो एक दिन रैंडमली लाइब्रेरी में हमारी क्लास की मीटिंग हुई। लाइब्रेरी वैसे तो एक शांत जगह होनी चाहिए, लेकिन हमारी स्कूल की लाइब्रेरी एकदम ऑपोजिट है। हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं फ्री पीरियड में टाइम पास करने के लिए। तो उस दिन दो बच्चों ने ये मीटिंग बुलाई। पहले बच्चे का नाम था गोलानी और दूसरे बच्चे का नाम था विघ्नेश। और हमको नहीं पता था कि ये मीटिंग क्यों हो रही है। तभी उन लोगों ने बताया कि ये मीटिंग हो रही है फेयरवेल पार्टी की प्लानिंग करने के लिए। तो हम लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई अपनी फेयरवेल पार्टी को तो 1 साल है, अभी से क्यों प्लानिंग करनी है। तो वो बोलता है कि नहीं, अपनी नहीं, अपने को 12th क्लास वालों की फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। तो हम लोगों ने बोला हम क्यों कर रहे हैं ऑर्गेनाइज, टीचर्स क्या कर रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, टीचर्स ना उनकी ग्रेजुएशन पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अपने को फेयरवेल पार्टी की प्लानिंग करनी है। ये लास्ट 1-2 साल से हमारे स्कूल का ट्रेडिशन है कि 11th क्लास वाले 12th क्लास वालों की फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो क्योंकि हम अभी 11th क्लास में थे, हमको 12th क्लास वालों की फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करनी थी। जब हम 12th में जाएंगे तो 11th क्लास वाले हमारे लिए करेंगे। अब ये जो फेयरवेल पार्टी है वो ऐसी नहीं थी कि बस गाने बजा दो और सब लोग नाच लेंगे, नहीं, हमको पूरा एक बड़ा इवेंट प्लान करना था 6 बजे से रात के 2 बजे तक का। तो ये जो मीटिंग हो रही थी ना, उसमें हम लोगों ने सारे टास्क को बांट लिया, सारी अलग अलग कमिटीज बना ली। सबसे पहले थी कोर कमिटी, जिसमें थे गोलानी, विघ्नेश और उसके साथ 1-2 और बच्चे। उनका मेन पर्पस था पूरे इवेंट को सुपरवाइज करना, और अगर टीचर से कुछ परमिशन लेनी है तो वो सब काम उनका था। दूसरी थी डांस कमेटी, क्योंकि कुछ लोगों ने मीटिंग में डिसाइड किया कि पूरी क्लास सीनियर्स के लिए कुछ डांस परफॉर्मेंस करेंगे। तो वो कमेटी इसलिए बनाई थी कि वो लोग कोरियोग्राफी डिसाइड करेंगे, वो लोग पूरा प्लान करेंगे कि कैसे करना है डांस, क्या करना है। तीसरी थी डेकोरेशन कमेटी, इनका पूरा काम था डेकोरेशन करना। फोर्थ थी हॉस्पिटैलिटी कमेटी, इनका मेन काम था होटल के रिसेप्शन जैसा, कि जब वो लोग आएंगे तब ग्रीट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, अगर उनको कुछ चाहिए तो कनेक्ट करना लोगों से, उनका मेन काम वो था। फिफ्थ थी फाइनेंस कमेटी, इनका मेन काम था बजट देखना। लास्ट में एक थी फूड कमेटी, जिनका मेन काम था मेन्यू डिसाइड करना, खाने के अरेंजमेंट्स करना, खाना सर्व करना, बेसिकली खाने से रिलेटेड सब कुछ। तो इस मीटिंग के बाद सारी कमेटी अपने अपने काम पे लग गई। सबके पास 2 हफ्ते थे पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर सबसे पहले कोर कमेटी ने फेयरवेल पार्टी की लोकेशन फाइनल कर ली, जो कि थी नर्सरी बिल्डिंग, क्योंकि नर्सरी बिल्डिंग उस टाइम पे एम्प्टी थी और वहां पे बहुत सारी ओपन स्पेस थी, गार्डन वगैरह था। तो हम लोगों ने बोला कि ये परफेक्ट लोकेशन है, यहाँ पे आराम से पार्टी कर सकते हैं। तो लोकेशन फाइनल हो गई। अब काम था डेकोरेशन टीम का वहां पे आके डेकोरेट करने का। फिर जो डांस कमेटी थी, उनके पास 1 हफ्ता था पूरी कोरियोग्राफी प्रिपेयर करने का, क्योंकि उसके बाद 1 और हफ्ता हम लोग सब कोरियोग्राफी प्रैक्टिस भी तो करेंगे। अब ये सारी कमेटीज की प्लानिंग में क्या क्या चल रहा था वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं था। मैं था फूड कमेटी में और मेरे साथ थे गुंडा भाई साहब और राहिल। अब आपको याद ही होगा कि राहिल की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ओवर एंथुसियास्टिक पर्सनैलिटी है। तो अगले दिन मैं और गुंडा भाई साहब लाइब्रेरी में बैठे थे। राहिल हमारे पास आता है बुक और पेन लेके, और वो आके हमको बोलता है चलो भाई लोग मेन्यू डिसाइड करना है। मैंने शेफ से बात कर ली है। शेफ ने मेरे को बोला कि पहले मेन्यू लेके आओ, फिर मैं बोलता हूँ कि कौन सा बन सकता है, कौन सा डिश नहीं बन सकता है, मैं सब बाद में बताता हूँ, पहले मेन्यू लेके आओ। तो अपने को अभी मेन्यू बनाना है। तो मैं और गुंडा भाई साहब तो तब लाइब्रेरी में यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे थे। हमने बोला भाई इतनी अर्जेंट क्या है, आराम से हम बोलते हैं, थोड़ा सोचने का टाइम तो दे, भी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। तो राहिल बोलता है सोचो मत, मैंने सोच लिया है, मैंने सब कुछ सोच लिया है। हम लोग ना 3-4 स्टार्टर रखेंगे, 3-4 मेन कोर्स रखेंगे, गुलाब जामुन आइसक्रीम डेजर्ट में रखेंगे, बिरयानी भी रखेंगे, चावल भी रखेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स भी रखेंगे। आई थिंक इतने में हो जाएगा। जब तूने सब कुछ सोच लिया है तो हमको डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, हमको करने देना टाइम पास। ये राहिल का ना ऐसा ही है, जब कुछ प्लानिंग करने की बात आती है ना, तो सबसे पहले आके बोलता है ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ये भी, सब कुछ उत्साह में आके सब कुछ करने लगता है वो। तो मेन्यू तो भाई ने ऑलरेडी बना लिया था, वो हमारे पास पेपर पेन में लेके ही आया था मेन्यू लिख के। फिर हमको बोलता है कि चलो अभी शेफ के पास जाते हैं और ये मेन्यू दिखा के बात कर लेते हैं। तो हम लोग उसके साथ शेफ के पास गए। अब जब हम शेफ के पास गए ना और शेफ ने मेन्यू देखा, तो मेन्यू देखने के बाद उसने हमारी शक्लें देखी कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी आइटम कितने लोगों का खाना बनाना है तुमको। उसने आधी आइटमें निकालवाई है कि भाई इतना नहीं बन सकता, तुमको खाना गर्म भी चाहिए, तुमको सर्व भी करना है 1 घंटे में, इतना सब कैसे होगा, ऐसा नहीं होता है, थोड़ी चीजें कम करो और इतनी चीजें जरूरत भी नहीं है तुमको।
तुम्हारी वो मेरे को पता है फेयरवेल पार्टी है, सर ने मेरे को बताया है, तो इतनी जरूरत नहीं है तुमको। तो शेफ ने 2-3 चीजें निकलवाई और फिर शेफ बोलता है कि ये तुम ये नहीं कर सकते, ये बहुत टाइम लगता है ये बनने में, इसके जगह कुछ और डालो। तो गुंडा भाई साहब साइड से बोलता है अच्छा आप भी सजेस्ट करो फिर इसमें क्या डालना है, इसके जगह पे क्या स्टार्टर चाहिए आप बताओ हमको। तो शेफ ना 4-5 अलग अलग नाम लेते हैं कि ये डालो ये डालो ये डालो। तो गुंडा भाई साहब बोलते हैं नहीं ऐसे ऐसे समझ नहीं आएगा, एक काम करते हैं हम लोग कल वापस आते हैं, अब ये 5 डिश बना के रखो, हम लोग आके टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार। तो हम लोग टेस्ट कर लेंगे, तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा खाना है। इसको बस भूख लगी थी, इसको बस कल का पेट पूजा करनी थी, इसको कोच इसका जरूरत नहीं था। हम लोग ऐसे ही रैंडमली कुछ नाम ले लेते तो सब अच्छी डिश थी वहां पे, लेकिन इसको खाना था। तो शेफ ने बोला ठीक है अब आप बोल रहे हो तो ऐसा करते हैं, मैं कल बना लेता हूँ थोड़ा थोड़ा 1-1 प्लेट और आप आके टेस्ट कर लेना। तो अगले दिन हम वापस गए, हम लोगों ने जम के खाना खाया और फिर हमने बोला कि आपको जो पसंद है बना दो, क्योंकि सब डिश अच्छी थी। तो ये पूरे प्रोसेस के बाद फूड कमेटी ने मेन्यू को फाइनल कर लिया। इसके 1 हफ्ते बाद डांस टीम ने अपनी कोरियोग्राफी खत्म की और वो कोरियोग्राफी का हमको वीडियो बना के भेजा ताकि हम लोग डांस प्रैक्टिस कर पाए वो वीडियो देख के। अब जब हम लोगों ने वो वीडियो देखा ना तो हमारी हालत टाइट हो गई, क्योंकि वो वीडियो पहले था 8-10 मिनट का। 10 मिनट का परफॉर्मेंस करना है हमको डांस, 1 हफ्ते में कैसे याद रखेंगे ये डांस स्टेप्स। और वो डांस स्टेप्स भी पता नहीं हमको ऋतिक रोशन समझ रहे थे वो लोग, नहीं होते भाई वो सब हमारे से डांस स्टेप, हमारे से वो अजय देवगन वाले डांस स्टेप नहीं होते, तुम ये कहां से करा रहे हो। लेकिन उन लोगों ने बना दिए अपने डांस स्टेप और अब चेंज भी नहीं हो सकती क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास। तो हमको जैसा उन्होंने बनाया हमको वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसके 1 हफ्ते बाद 1 हफ्ते तक हम लोग रोज आफ्टर स्कूल रुकते थे और वो डांस प्रैक्टिस करते थे। लेकिन 1 हफ्ते बाद भी आधे लोगों को डांस स्टेप आए ही नहीं। लेकिन हमने बोला अब यही है जो है, खराब डांस तो खराब डांस यही परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद जो डेकोरेशन टीम थी उन लोगों ने नर्सरी बिल्डिंग को अच्छे से सजा दिया था, पूरा पार्टी वाला माहौल बना दिया था। अब एज अ फूड कमेटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमको टेबल्स कहाँ रखने हैं, चेयर्स कहाँ पे रखने हैं, फूड काउंटर कहाँ पे रखना है, वो सब हमको डिसाइड करना था। लेकिन हमको डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि राहिल भाई अकेले गए और उसने पूरा डिसाइड कर लिया। ये राहिल ग्रुप में होता है ना तो आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है, ये ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट मेंबर है ये। तो उसने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि चेयर्स कहाँ लगेगी, टेबल्स कहाँ पे लगेगी, काउंटर कहाँ पे लगेगा। फिर उसने मुझे और गुंडा भाई साहब को बोला कि तुम लोग 2 टेम्पो लेके जाओ और सारे टेबल्स चेयर लेके आओ। बेसिकली नर्सरी बिल्डिंग में ये पार्टी होने वाली थी और जो टेबल्स चेयर वगैरह थे वो थे डाइनिंग हॉल में। अब डाइनिंग हॉल और नर्सरी बिल्डिंग के बीच में ना 7-8 मिनट का फर्क है क्योंकि हमारा कैंपस बहुत बड़ा था। तो हमको यहाँ से टेम्पो लेके वहां जाना था, वहां से चेयर्स वगैरह डालनी थी और वापस आना था। 2 टेम्पो 2 लोग। राहिल सर ने जो बोला हमने किया, हम दोनों गए और जब हम वापस आ रहे थे ना तो हमारे साथ वो जेठालाल वाला हो गया। हमारे टेम्पो में रस्सी नहीं थी बांधने के लिए तो हमको पीछे खड़ा रहना पड़ा ताकि वो सामान गिर ना जाए। जैसे तैसे हम लोग पहुंच गए। उसके बाद 30-40 मिनट में हमने पूरा टेबल वेबल भी सजा दिया, एक साइड पे फूड काउंटर भी लगा दिया, सब अरेंजमेंट्स कर दिए हमने। अब जब तक हम लोग ये अरेंजमेंट्स कर रहे थे, टेबल सजा रहे थे ना, राहिल वापस से एक बार शेफ के पास गया सब कुछ कंफर्म करने के लिए, खाना बन रहा है, सब बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है, सब कुछ बात करने गया। तो वहां पे एक दिक्कत आ गई। शेफ ने हमको बोला कि खाना तो सब बराबर बन रहा है, सब हो जाएगा, लेकिन मेरे पास कोई आदमी नहीं है जो यहां से खाना वहां तक पहुंचाए, तो वो तुमको करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने बोला 7-8 मिनट का रास्ता है क्योंकि डाइनिंग हॉल का किचन वहां से वापस नर्सरी बिल्डिंग वो भी 7-8 मिनट का था, लाइक आई थिंक 5 मिनट का रास्ता था क्योंकि एक शॉर्टकट था हमारे पास। तो 5 मिनट का रास्ता था, हमको वहां से सामान लेके वापस आना, तो आना जाना 10 मिनट। अब वो हमको ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब ये सारी चीजें रेडी थी। हम लोगों ने अपने पूरे दिल से सीनियर्स के लिए ये फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की और अब 6:30 बज चुके थे तो बहुत सारे सीनियर्स नर्सरी बिल्डिंग के बाहर ऑलरेडी खड़े थे। ये सब प्लानिंग जो हमने की ना, इसमें मैंने आपको 2 चीजें अभी तक बताई नहीं क्योंकि वो 2 चीजें ना हम लोगों ने सीनियर्स के लिए सरप्राइज प्लान किया था, तो वो मैं आपको भी बाद में ही बताऊंगा। तो फिर 7 बजे फेयरवेल पार्टी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे सीनियर्स अंदर आ रहे थे और हम लोग उनको ग्रीट कर रहे थे
और ग्रीट करने के बाद हम लोग उनको एक फोटोग्राफी वाले एरिया में लेके गए। बेसिकली फोटो शूट करने के लिए हमने पूरा एक एरिया रखा था और वहाँ पे हमारे ही कुछ लोग कैमरा पकड़ के खड़े थे फोटो शूट करने के लिए। ये फोटो शूट वाला एरिया बेसिकली पार्टी के पहले का वार्म अप था ताकि सारे सीनियर्स आ जाए फिर हम लोग मेन पार्टी स्टार्ट करें। तो ये फोटो शूट वाला पूरा सेशन 1 घंटे तक चला। उसके बाद था हमारा डांस परफॉर्मेंस। तो हमने सीनियर्स को एक जगह पे बिठाया जहाँ पे हम लोग सामने डांस परफॉर्मेंस करने वाले थे। अब देखो डांस परफॉर्मेंस के लिए डांस आना बहुत जरूरी है जो कि हमको नहीं आता था। तो हमने ऐसा किया कि जिसको डांस आता है वो आगे के रोज में रहेंगे और जिसको डांस नहीं आता है वो पीछे के रोज में रहेंगे। तो जो डांस परफॉर्मेंस था उसमें आधे लोग तो डांस कर रहे थे लेकिन आधे लोग पता नहीं क्या कर रहे थे। हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट कौन सा है, क्या स्टेप है नेक्स्ट। दूर से सीनियर्स भी हमको देख के हम पे हंस रहे थे कि क्या कर रहे हो तुम लोग, और हम भी यहाँ से उनको देख के बोल रहे थे कि नहीं आता भाई, सॉरी नहीं आता, जैसे तैसे एडजस्ट कर लो तुम लोग। डांस भले हमारा खराब हुआ लेकिन सीनियर्स को मजे बहुत आए, पॉइंट वही था उसका। फिर इसके बाद वहाँ पे और भी कुछ परफॉर्मेंसेस हुए लेकिन मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पे था नहीं, मैं वहाँ से चला गया था क्योंकि मैं फूड कमेटी में था, मेरे को खाना लेने जाना था वहाँ से। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मिनट हमको जाके खाना लेके आना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए निकल गया और मेरे साथ 4-5 लोग और आ गए। हम लोगों ने टोटल 4-5 राउंड मारे और हम सारा सामान लेके आ गए, खाने का सामान, और इसमें 40-50 मिनट निकल गई। फिर सारा खाना रेडी करने के बाद कुछ लोग सर्विंग करने के टेबल पे खड़े थे और कुछ लोग वेटर्स बने। मैं और गुंडा भाई साहब सर्व करने के लिए खड़े थे और राहिल वेटर था। बारी बारी सारे सीनियर्स आए, खाना लिया उन लोगों ने, खाना लेके वो लोग टेबल पे बैठे और सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन इसमें बस एक ही दिक्कत थी, जब खाना खत्म हो जाता था हमको वापस जाके वहां से खाना लाना पड़ता था। अब सालन वगैरह में तो टाइम लगता है लेकिन जो रोटी थी ना वो बार बार खत्म हो जाती थी, तो हमको जाके लाना पड़ता था 2 लोगों को। तो हमने 2 लोगों को ऐसे स्टैंड बाय पे ही रखा था कि जैसे खत्म हो तुम लोग लेके आओ। तो वैसे करके जैसे तैसे हम लोगों ने मैनेज कर लिया और बहुत अच्छे से निकल गया सब कुछ। अब ये सारे खाने वाले सीन में ना एक फनी चीज भी हुई, क्योंकि राहिल भाई हमारे वेटर बने थे, कुछ सीनियर्स उसके साथ मस्ती कर रहे थे। हमने ना सीनियर्स को खुश करने के लिए एक रूल बनाया था कि अगर उनको खाना खत्म हो जाए और उनको खाना रिफिल करना है तो उनको आके रिफिल करने की जरूरत नहीं है। वो लोग हाथ उठाएंगे, वेटर उनके पास आएगा, वेटर प्लेट लेके जाएगा, खाना भर के लेके आएगा, जैसे होटल में होता है, रेस्टोरेंट में होता है। तो हमने वैसा ही पूरा प्लान करके रखा था। तो कुछ लोग राहिल की मस्ती ले रहे थे, वो लोग राहिल को बुलाते थे और बोलते थे भाई एक कोल्ड ड्रिंक लेके आना। तो राहिल जाता था, कोल्ड ड्रिंक लेके आता था। फिर दूसरा आदमी बोलता था अरे मेरे लिए भी एक कोल्ड ड्रिंक लेके आना। तो राहिल वापस जाता था, वापस कोल्ड ड्रिंक लेके आता था। फिर तीसरा आदमी बोलता था भाई मेरे लिए भी कोल्ड ड्रिंक लेके आना। तो राहिल बोलता था भाई किसी और को चाहिए, किसी को चाहिए, मैं लेके सबके लिए एक साथ लेके आता हूं मैं। तो लोग बोलते नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो राहिल वापस उस एक आदमी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया। तो जो 2 लोगों ने कोल्ड ड्रिंक इसके पहले मंगाई थी ना, वो लोगों ने अपनी कोल्ड ड्रिंक खत्म कर ली। फिर वो वापस राहिल को बोलते राहिल लेके आना। वो लोग जानबूझ के राहिल के साथ मस्ती कर रहे थे। इससे इतना तो क्लियर था कि सबको वाइब मजा आ रहा है। लाइक वहां पे वो खाना हम लोगों ने जो सेट किया, सब सीनियर्स को मजा आ रहा था। अब ये सब होने के बाद वहां पे ना एक छोटी सी सेरेमनी थी। अगर आपको स्कूल क्रिकेट स्टोरी याद है, मैंने आपको वहां पे बताया था कि सीनियर्स जो होते हैं वो क्रिकेट टीम और फुटबॉल टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन अनाउंस करते हैं, वो हमारा ट्रेडिशन था। तो राहिल और गुंडा भाई साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कैप्टन वाइस कैप्टन बनेंगे, लेकिन वो लोग नहीं बने। तो उसके बाद वो लोग का मूड पूरा खराब हो गया, वो लोग पार्टी के बाहर चले गए। और उसके बाद भी जब पार्टी में आते थे तो वो लोग कोने में खड़े रहते थे। उसके बाद वो लोग पार्टी में मतलब इन्वॉल्व ही नहीं थे, वो लोग का पूरा मूड ही खराब हो गया। अब इसके बाद थे वो 2 स्पेशल सरप्राइजेस जो हमने सीनियर्स के लिए प्लान करे थे। हम लोग ना बहुत सोच रहे थे कि हम लोग सीनियर्स को कुछ एक फेयरवेल गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा था कि इंडिविजुअली सबको क्या पसंद आएगा, मतलब ऐसी क्या चीज है जो सबको पसंद आएगी। तो हम लोगों ने बहुत सोचा, हमको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर हमको ना एक चीज क्लिक हुई कि आज उनका फेयरवेल है। फेयरवेल मतलब उनका ये स्कूल में आखिरी कुछ लम्हे है जो वो लोग स्कूल में बिता रहे हैं, मतलब अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। ये वन ऑफ द लास्ट मोमेंट्स है उनके। इसके बाद अगर वो लोग एक ऐसी चीज है जो वो लोग बहुत मिस करने वाले हैं, वो है ये मोमेंट्स, ये दोस्त, ये स्कूल के मेमोरीज, ये दोस्तों के मेमोरीज, ये टीचर्स के मेमोरीज। वो ये मेमोरीज को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। तो क्यों ना हम फेयरवेल गिफ्ट में उनको ये मेमोरीज दे दे। हमने सारे सीनियर्स को एक जगह पे बिठाया और हमने प्रोजेक्टर पे उनके सारे स्कूल के मेमोरीज को प्ले किया।
हमारे जो सारे स्कूल के इवेंट्स होते हैं ना, उसमें फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स होते ही है, तो वो सारे फुटेजेस स्कूल के पास होते हैं। तो हम स्कूल के पास गए, हमने उनको बोला कि ये फुटेजेस हमको चाहिए 12th ग्रेड वालों के लिए, उन्होंने हमको दिए। हम लोगों ने एक कंपाइलेशन वीडियो बनाया पूरा, जिसमें सारे स्कूल के इवेंट्स थे, क्लासरूम के इवेंट्स थे, उनकी सारी मस्ती थी, टीचर्स के साथ वाली मस्ती थी, मतलब सारे इवेंट्स, असेंबली से लेके मतलब जो भी होता है स्कूल में, सबका हमने एक वो 10 मिनट का वीडियो बनाया और हमने उनको प्रेजेंट किया वहाँ पे वो वीडियो। और वो सारे स्कूल के मेमोरीज के बीच में टीचर्स के भी प्यारे प्यारे मैसेजेस थे, जो उनको आगे की लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट बोल रहे थे। फिर कुछ इनसाइड जोक्स भी टीचर्स बोल रहे थे, जो हमको ऑफ कोर्स समझ नहीं आए क्योंकि वो उनके इनसाइड जोक्स थे। तो वो लोग पूरा वीडियो देख रहे थे और हम लोग ना बस उनको देख रहे थे। स्टार्टिंग से एंडिंग तक उनके चेहरे पे ना स्माइल्स थी। और जब पूरा वीडियो खत्म हुआ ना, कुछ लोगों के चेहरे पे आंसू थे, कुछ लोग स्माइल कर रहे थे, कुछ लोग ताली मार रहे थे हमारे लिए, कुछ लोग हमको थैंक यू बोल रहे थे। तो वो देख के अच्छा तो लगा यार बहुत। फिर इसके बाद हमने उनको दूसरा सरप्राइज दिया। हमने एक कॉरिडोर में एक काला कपड़ा बिछा के रखा था, जिससे एक गुफा वाला माहौल बन जाए। फिर वहां पे हमने अलग से लाइटिंग से डेकोरेशन कर दिया और दोनों साइड दीवार पे हमने उनके सारे स्कूल के फोटोज लगाए। और ये फोटोज थे उनके पर्सनल फोटोज, क्योंकि हमने उनके सोशल मीडिया से फोटोज उठाए। हमने उनके हर क्लास का ना एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप से फोटोज उठाए और वो सारे फोटोज को हमने ईयर बाय ईयर रख दिया, ताकि जैसे जैसे वो लोग कॉरिडोर में आगे बढ़े, वो अपनी पूरी जर्नी स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख सके। और जो लास्ट में हमने फोटोज लगाए थे ना, वो इस फेयरवेल पार्टी के फोटोज थे, जो हमने स्टार्टिंग में खींचे थे, जो फोटोशूट वाले एरिया में हमने खींचे थे, वो फोटोज हमने लास्ट में लगाए, क्योंकि वो फोटोज उनकी स्कूल की जर्नी का एंड था। हमने सीनियर्स के लिए ये पूरी वॉल ऑफ मेमोरीज बनाई। और जब हम लोगों ने ये बनाया था ना, जब हम लोगों को ये वॉल ऑफ मेमोरीज का आइडिया आया था, हम लोगों ने सोचा था कि सीनियर्स आएंगे, सीनियर्स कॉरिडोर में अपनी पूरी जर्नी देखेंगे और कॉरिडोर में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जब हम लोग वहां पे खड़े खड़े देख रहे थे ना, तो सीनियर्स कॉरिडोर में आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। सीनियर्स एक एक फोटो को देख रहे थे और वो सारे मेमोरीज को रिलीव कर रहे थे वो लोग। कुछ लोग देख के हंस रहे थे, ताली मार रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, क्योंकि वो शायद हैप्पी मेमोरीज होगी, कुछ फन वाली मेमोरीज होगी। कुछ लोग एक साइड पे रो रहे थे, क्योंकि शायद वो सैड मेमोरीज होगी, या फिर खुशी के आंसू थे, पता नहीं, क्योंकि हमने पूछा नहीं, हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। हम लोगों ने उनको रहने दिया, जितना टाइम तुमको रहना है। वो लोग वहाँ पे 2-3 घंटे टाइम स्पेंड किया उन लोगों ने कॉरिडोर में, और वो हमारे लिए बहुत वन ऑफ द बहुत स्पेशल मोमेंट्स था। और जब हम लोग वो देख रहे थे ना, तो हम लोग सोच रहे थे कि यार बस एक और साल, फिर नेक्स्ट ईयर हमारा फेयरवेल होगा और 11th क्लास वाले हमारे लिए भी ऐसा कुछ वॉल ऑफ मेमोरीज बनाएंगे और हम लोग भी उनके तरह इमोशनल होंगे। लेकिन सैडली हमको ऐसा हैप्पी एंडिंग मिला ही नहीं। हमारे टाइम पे कोविड आ गया और हमको ना फेयरवेल मिला, और ग्रेजुएशन भी हमको ऑनलाइन ग्रेजुएशन मिला। तो मतलब पता नहीं, और मतलब हमारा कैसा हुआ पता है, हम लोग नवंबर दिसंबर में हमारी स्कूल का वेकेशन हुआ, तो हम लोग विंटर वेकेशंस के लिए निकल गए। उसके बाद स्कूल चालू ही नहीं हुई, स्कूल बंद हो गई उसके बाद। तो आप समझ रहे हो, हम लोग वेकेशन समझ के निकले थे, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि वो हमारा लास्ट डे ऑफ स्कूल है। हमको ना टीचर्स को गुड बाय बोलने का मौका मिला, ना अपने दोस्तों को गुड बाय बोलने का मौका मिला। कोविड ने हमसे हमारे 6 महीने छीन लिए। बहुत टाइम तक मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को स्कूल की हैप्पी एंडिंग मिली ही नहीं, हमारे लिए किसी ने मेमोरीज की वॉल नहीं बनाई। लेकिन अब जब मैं अपने YouTube चैनल को देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि यही मेरी मेमोरीज की वॉल है। लास्ट 2 साल से मैंने एक एक करके अपने सारे स्कूल मेमोरीज पे वीडियोस बनाए। गुंडा भाई साहब, फैज और एरिश की मस्ती, राहिल के नखरे, विघ्नेश टॉपर जिसको हमने बैक बेंचर बना दिया, मिस दीक्षा का केयरिंग नेचर, मिस राधिका की डांट, राजू सर के रूल्स। इतनी सारी मेमोरीज के बाद ये फेयरवेल स्टोरी मेरी रियल स्कूल स्टोरीज का भी फेयरवेल है। ये मेरी लास्ट रियल स्कूल स्टोरी है। और अब आप लोग भी मेरी मेमोरीज के वॉल का हिस्सा हो।